ऐसा बालक जो साक्षात श्री कृष्ण ही है, ऐसा बालक जिसने जन्म लेने से पहले ही भगवान को दर्शन किया है ना। जिन भगवान के दर्शन के लिए लाखों साल लग जाते हैं, अनेक जन्म बीत जाते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि अनेक कर्म करने के बाद भी साधु संत लोटाधारी सोटाधारी अनेक तपस्वी मनुष्य जन अनेक प्रयत्न करने से अनेक साधना तपस्या के माध्यम से भी एक बार भी उन ठाकुर जी का दर्शन प्राप्त नहीं होता। वह ठाकुर जी को एक बच्चे ने जन्म लेने से पहले ही दर्शन कर लिया, वही परीक्षित है। भागवत के श्रोता और वक्ता दोनों ही अद्भुत हैं। एक तो जन्म लेते ही जंगल की ओर जाता है, एक सुखदेव स्वामी जो वक्ता है वो जब मातृगर्भ में आ गए तो 14 साल तक पेट पे रहे। पिताजी कहते हैं, भीतर से बात कर रहे हैं, पिताजी कहते हैं कान से, अरे बेटा निकलो बाहर निकलो। पेट में से आवाज आती है, पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा। बोले क्यों? जन्म लेते ही भगवान की जो माया है ना वो पकड़ लेती है। मेरे पिताजी मेरा घर है, ये तो मेरा घर, खबरदार तेरा नहीं मेरा है। सब कुछ मेरा 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 होना शुरू हो जाता है। भगवान की जबनी का माया जो है ना ऐसे पकड़ लेती है। इससे अच्छा है कि भीतर ही रहे, भीतर सेव है हम तो बिल्कुल से। 14 साल बीत गए, अब निकल नहीं रहा है, पेट इतना बड़ा हो गया, फूल गया, अब तो बड़ा गड़बड़ हो गया, क्या करें? तो वेद व्यास जी सीधे द्वारिका में गए, भगवान से प्रार्थना की, प्रभु कुछ कीजिए। साक्षात भगवान वहां पे आए और भगवान ने वो बच्चे से बात करी, गर्भस्थ शिशु से ठाकुर जी ने बात करी, बेटा कैसे हो? मैं ठीक हूं, बाहर आ जाओ। नहीं नहीं, तुम्हारी माया बहुत जबनी का है, दुस्साध्य। भगवान ने कहा मैं वचन देता हूं तुम्हें मेरी माया कोई प्रभाव नहीं करेगी। भगवान ने वचन दिया तो ही वह बच्चा गर्भ से बाहर आया। जो भागवत का मुख्य वक्ता है, वक्ता और श्रोता दोनों ही अद्भुत हैं, इसलिए भागवत ग्रंथ ही अद्भुत है। बोल भागवत भगवान की जय। कुंती उवाच नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। हे आदि पुरुष, हे अनादि पुरुष, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। आप ब्रह्म है, चिदानंद स्वरूप है, आपको मैं नमन करती हूँ। भगवान ने कहा, कुंती माता जी मुझे आप भगवान कह रही हैं? हाँ? मैं आपका भतीज हूं, आप मुझे भगवान कह रही हैं? अरे बेटा, आज तक तो बस इसी भाव में थी, इसी सोच में थी कि तुम मेरे बेटे ही हो, भतीज ही हो, पर आज मैं समझ गई हूं आप तो ब्रह्म हो, आप तो परमात्मा हो। मैं एक स्त्री हूं, अबला हूं, अनपढ़ अज्ञानी हूं, मैं कैसे आपको पहचान सकती हूँ? तथा परमहंसानाम, परमहंस संत महात्मागण ही आपको समझ सकते हैं। मैं तो एक स्त्री हूं, अबला हूं, मैं कैसे आपको जान सकूं? आप तो भक्ति के प्रचारार्थ, भक्ति के संरक्षणार्थ अवतरित होते हो। गो ब्राह्मण हिताय च आप अवतरित होते हो, मैं कैसे आपको जानूं? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, हे वासुदेव नंदन, हे देवकी नंदन, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। भगवान द्वारिका के लिए तैयार हुए थे, रथ में आरूढ़ होने ही वाले थे। कुंती माता जी ने हाथ पकड़ करके यह स्तुति प्रार्थना की। द्वारका के लिए प्रस्थान करने वाले कृष्ण के हाथ को पकड़ करके कुंती जी ने यह प्रार्थना करी, हे नाथ, हे वासुदेव,
आप जा रहे हो, छोड़ के जा रहे हो। जीवन में जब जब संकट आया है, आपने रक्षा की है नाथ। विषान महाग्ने पुरुषाद दर्शना असत सभायां वनवास कृत्सतः मृधे मृधेनेक महारथास्त्रतो त्रोण्यस्त्रतश्चास्म हरे विरक्षिता। जीवन में जब जब विपत्तियां आई है ना, ये नाथ आपने रक्षा किया है। हमारे 5 पुत्रों को मारने के लिए कौरव सैन्य सागर हर क्षण पीछे लगे ही रहते थे, प्रभु आपने ही तो बचाया है। सब लोग कहते हैं महाभारत का युद्ध पांडवों ने जीता, पांडवों ने जीता, पांडव नंदनों ने जीता, पर मुझे पता है महाभारत युद्ध किसी ने नहीं, केवल कृष्ण ने जीता है। वस्तुतः देखा जाए तो कौरव के पक्ष में जो सैन्य सागर थे, द्रोणाचार्य, जिन्होंने पांडव को शस्त्र अस्त्र पकड़ना सिखाया, शस्त्र और शास्त्रों का ज्ञान जिन गुरु ने प्रदान किया, वही गुरु विपक्ष में युद्ध कर रहे, तो जीत कैसे संभव था? संभव केवल एक ही अवस्था में था, क्योंकि भगवान कृष्ण साथ में थे। भीष्म पितामह, अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अनेक अतिरथी वीर जो एक ही दिन में महाभारत को समाप्त कर सकते थे, पर भगवान ने ऐसी रचना की, ऐसी व्यवस्था की, ऐसी लीला की कि पांडवों को विजयश्री प्राप्त हुआ। कुंती माता आज जीवन के सारे विगत क्षणों को याद करती है। जीवन के सारे विगत घटनाक्रमों को याद करती हुई कुंती माता भगवान के श्री चरण कमल की वंदना करती हैं। जीवन में जब जब आपद विपद आए, कष्ट संकट आए, प्रभु आपने बचाया है। भगवान ने कहा, कुंती माता जी आप मुझे भगवान कह रही हो, मैं कह नहीं रही हूं, आप तो भगवान हो, आप ब्रह्म हो, आप परमात्मा हो, आज मैं समझी। भगवान ने कहा ठीक है, तब यदि आप मुझे भगवान कह रही हो तो कुछ मांग लो भगवान से कुछ। भगवान का काम तो यही है कि अपने भक्तों को कुछ प्रदान करें। भगवान ने सबसे कहा कि कुछ मांग लो। युधिष्ठिर ने कहा प्रभु जीवन में कभी भी झूठ का आश्रय लेना ना पड़े, ऐसा वरदान दीजिए। भगवान ने कहा तथास्तु। सभी लोगों ने वरदान मांगा है। भीमसेन ने कहा प्रभु जी भगवान हमें तो सब लोग यही कहते हैं कि इसका जन्म तो खाने के लिए हुआ है, भोजन भट्ट कहते हैं, पर भोजन करते समय आपको अर्पण करके ही भोजन करो, आपको याद करके ही भोजन करो, ऐसा वरदान दीजिए। भगवान ने कहा ऐसा ही। नकुल सहदेव ने भी कुछ न कुछ भगवान से मांगा है। अब बारी आई कुंती माता की, आप भी तो कुछ मांगो। आपने मुझे भगवान कहा है इसलिए मैंने सबको वरदान दिया, आप कुछ मांगो। कुंती कहती है क्या मांगू आपसे? मांगा उनसे जाता है जो कृपण हो, जो लोभी हो, जो कंजूस हो, जो बिना मांगे देने वाले हैं। ऐसे भगवान से मैं क्या मांगू? मैं जीवन में बस सोचती ही हूं कि कन्हैया से ये कहूंगी, आज ये मांगूंगी। मेरे सोचने से पहले ही आप कृपा कर देते हो नाथ। क्या मांगू आपसे? सब कुछ तो आपने ही दिया है। जीवन में जब जब दुख कष्ट संकट आया है, हर परिस्थिति में आपने बचाया है नाथ। क्या मांगू आपसे? हे गोविंद, हे गोपाल जो, जब मैं वन में थी, जब मेरे बच्चे संकट में थे, तो आप साथ में थे। लाक्षागृह में
मेरे बच्चों को जलाने की दुष्षड्यंत्र हुई, प्रभु आपने वहां से बचा लिया। क्या कहूं मैं आपसे, क्या मांगू? एक माता के लिए अपने बच्चों के जीवन से ज्यादा बड़ा क्या हो सकता है? लाक्षागृह से आपने बचाया। नाथ, दुशासन ने मेरी बहू का इज्जत लूटने का दुष्षड्यंत्र किया। भारी सभा के बीच में बेइज्जत करने के लिए, चीरहरण करने के लिए उद्यत हुआ। सबको गुहार लगाई, किसी ने भी साथ नहीं दिया। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र सब सभा में थे, किसी ने भी सहायता नहीं की। द्रौपदी ने पांचों पांडवों को आवाज लगाया। पति शब्द का अर्थ ही रक्षा करने वाला होता है। मेरे तो 5 पति हैं, मेरे इज्जत को रक्षा कीजिए। तब किसी ने भी प्रत्युत्तर नहीं दिया। अंतिम में स्वयं अपने इज्जत को बचाने की चेष्टा करती है। जब दुशासन ने जोर लगा के खींचना प्रारंभ किया, समझ गई आज अपने बाहुबल से मैं अपनी इज्जत को नहीं बचा सकती। अंतिम में दोनों हाथों को ऊपर करके ठाकुर जी को याद किया, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ए नाथ, ए कन्हैया, अब मेरे जीवन की इज्जत जो है ना आपके हाथ में। मेरी इज्जत मेरी नहीं, आपकी है ना। दोनों हाथों को जैसे ऊपर किया, दुशासन साड़ी को खींच रहा था। भगवान साड़ी बन करके प्रकट हो गए। भगवान ने साड़ी का स्वरूप ले लिया। आज कुंती माता याद करती हुई कहती है, दुशासन साड़ी खींचता रहा 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटे बीत गए। पूरा भवन भर गया कपड़ों से, साड़ी से। साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी है, साड़ी बीच नारी है या नारी बीच साड़ी है। इतनी साड़ी की ढेर लग गई। अंतिम में साड़ी के साथ साथ में दुशासन खींच ही रहा है। साड़ी के साथ साथ में भगवान के दुपट्टा, पीतांबरी आ गई साड़ी में जुट करके। जैसी पीतांबर आई तो सभा के लोगों ने कहा, दुशासन भाग, यदि प्राणों को बचाना है तो यहां से भाग जा। क्योंकि पीतांबरी के पीछे पीछे भगवान का चक्कर भी आ रहा होगा। प्राणों को बचाना है तो भाग जा। सभा से वो भाग गया। प्रभु, मेरे कुल वधू के इज्जत को बचाने के लिए आपने साड़ी का स्वरूप लिया। क्या बताएं, क्या मांगे आपसे? एक सास को अपनी बहू की इज्जत से बड़ा और क्या हो सकता है? एक मां को अपने पुत्रों के प्राण रक्षा से अधिक ज्यादा महत्वपूर्ण चीज क्या हो सकती है? क्या मांगो आपसे? अब तो बिना मांगे ही सब कुछ दे डालते। भगवान ने कहा, फिर भी कुछ तो मांग लीजिए, कुछ तो मांग लीजिए। कुंती ने रोते हुए एक वरदान मांगा, आप दोगे ना? मैं जो मांगूंगी सो दोगे? भगवान ने कहा, विश्वास नहीं है क्या? विश्वास तो है, इसलिए पूछ रही हूं। आपके प्रति बहुत ज्यादा विश्वास है, इसलिए पूछ रही हूं, दोगे ना? भगवान ने कहा, पूछा उससे जाता है जिसके प्रति विश्वास न हो। कुंती कहती, हाँ विश्वास नहीं है तुम्हारे प्रति, इसलिए कह रही हूं, वचन दो, क्योंकि मैं जो मांगने वाली हूं वो तुम दोगे, इसमें मुझे भरोसा नहीं, विश्वास नहीं। पहले वचन दो। भगवान ने कहा, जो मांगोगी सो दूंगा, सो दूंगा, सो दूंगा। वचन लेने के बाद कुंती ने दोनों हाथों को फैला करके एक वरदान मांगा। कुंती कहती है, ये गोविंद, ये प्राणनाथ जो, मुझे वरदान देना ही है तो बस एक वरदान दो। क्या? मुझे दुख दो, मुझे दर्द दो, मुझे कष्ट दो, मुझे रोग आदि व्याधि दो, मुझे जीवन में संकट ही संकट दो, ताकि तेरी याद आती रहे। भगवान ने कहा, ये क्या मांग रही हो? हाँ हे प्यारे जू, आपकी याद तो दुख में ही आती है, दुख में ही आपकी स्मृति होती है, इसलिए आप मुझे दुख दो। आपके जाने के बाद भी मैं आपको कभी ना भूलूं, इसलिए मुझे दुख दो।
विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत्स्यात् अपुनर्भवदर्शनम्। भवतो दर्शनम यत्स्यात्, विपत्ति में दुख में आपका दर्शन प्राप्त होता है। हर लो हरि सुख सुविधा सारी, जीवन की सारी सुविधाएं सुख सब हर लो, तुरंत छीन लो ज्ञान धन मान, धूल मिटा दो झूठी शान, हर लो हरि सुख सुविधा सारी। भगवान ने कहा मैं कहां से लाके दूं, मेरे पास तो दुख है नहीं। जिसके पास जो चीज रहता है वही तो दे पाता है, मेरे पास दुख है नहीं, कहां से लाके दूं मैं। कुंती ने कहा जैसे भी दो, मुझे यही चाहिए, क्योंकि विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपद विस्मरणं विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। वह विपत्ति विपत्ति नहीं है नाथ जिसमें आपकी याद आती हो, और वह संपत्ति को धिक्कार है जिसको प्राप्त करके लोग भगवान को भूल जाते हैं। पक्की बात यही है, जो भगवान को भूलते हैं उसके जीवन में अनेक आपत्तियां विपत्तियां आने वाली हैं, और जो भगवान को क्रम सदैव याद करता है उससे जीवन में दुख आता ही नहीं है। भगवान कहते हैं मेरे पास दुख है नहीं, माता जी मैं हाथ जोड़ता हूं, मैं कहां से लाके दूं, बस ये कर सकता हूं, मैं द्वारका जा रहा था, मैं यात्रा को स्थगित करके स्थगन करके आपके पास रह सकता हूं, जैसा आप चाहो। मैंने तो यही मांगा है। देखिए भगवान को यात्रा करने से रोकने का सामर्थ्य, यात्रा प्रारंभ भगवान कर ही चुके थे, रथ पे बैठ गए थे। भगवान को कोई रोक सकता है तो केवल केवल भक्ति ही रोक सकती है, एक प्रीति ही बस रोक सकती है। कुंती माता जी ने भगवान को हस्तिनापुर में ही रख लिया। भक्त वत्सल भगवान की भक्ति में वह सामर्थ्य है, भगवान की यात्रा को रोक सकता है। भगवान ने कहा मैं यहीं रुक जाता हूं, चलेगा? कुंती ने कहा जैसा आप कहो, मुझे तो सब कुछ स्वीकार है, आप सुख दो या दुख दो, आप रहोगे तो मुझे बहुत सारे सुख मिलेगी, आप जाओगे तो दुख दे के जाओगे तो भी आपको ही याद करूंगी, हर परिस्थिति में तुम्हें याद करूंगी। हे कन्हैया बस तुम्हें ही तो याद करना है, जीवन का सार ही तो यही है, और क्या कहूं, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए।